साथियों नमस्कार। हम डेली रूटीन के अंदर जब भी कलर्ड फ्रूट्स खाते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत ज़बरदस्त सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और जो फ्रूट्स लाल या ऑरेंज कलर के होते हैं, जैसे कैरेट्स हुई या मैंगोज हुए, ऑरेंजेस हुई और भी अन्य, ये इन फ्रूट्स के अंदर जो लाली है, लालपन है, उनको एक पिगमेंट्स होते हैं, नेचुरली अवेलेबल होते हैं, वो बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स। ये कैरोटीनॉइड्स जो हैं नेचुरल पिगमेंट हैं जो इनको रेड या ऑरेंज कलर देंगे। और ये बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ मानी गई है। ये आपके न्यूट्रिशन के लिए, आपकी बॉडी के सिस्टम के लिए, आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए, आपकी बॉडी के ओवरऑल एज ए फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसके रूप में माना गया है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो पैक्ड फ्रूट जूसेस हम लोग मार्केट में खरीदते हैं और बड़े शौक से पीते हैं, उनमें टेस्ट भी आता है, तो उसके अंदर कितना फ्रूट या फ्रूट का पल्प या फ्रूट का जूस डाला गया? क्लेम उनका ये होता है कि बाहर लिखा होगा आपका ऑरेंज जूस, एज इफ कि उसके अंदर पूरे के पूरे ऑरेंज भरे हों। और उनके अगर आप कंटेंट्स देखें तो उसके अंदर आप पाएंगे कि बहुत ही थोड़ी सी मात्रा के अंदर नाम के लिए ऑरेंज का पल्प या ऑरेंज का जूस निकाल कर डाला गया होगा। सिमिलरली आम की बात करें या बाकी फ्रूट्स की बात करें, तो ये जो लालपन आता है इन जूसेस के अंदर, उसके लिए कुछ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड पिगमेंट्स हैं जो कि अवेलेबल है मार्केट में और डाला जाता है। और सबसे ज़्यादा E110 सनसेट येलो का जो पिगमेंट है वो एक सिंथेटिक वाटर सॉल्युबल पेट्रोलियम ड्राइव्ड डाई है और इसको कॉमनली यूज किया जाता है ऑरेंज येलो कलर देने के लिए, इंक्लूडिंग जूसेस, कैंडीज, डेजर्ट्स एंड ऑल स्वीट्स। तो ये जो E110 है, ये माना जाता है कि बड़ा स्टेबल है एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर और बेवरेजेस और कन्फेक्शनरी के अंदर डाला गया। इसके प्रभाव क्या है? क्योंकि यहाँ पर ये भी देखना जरूरी होगा, जब आप उसका लेबल पढ़ोगे तो उस लेबल के हिसाब से कितना उन्होंने E110 जो है वो डेली ऑफिशियली परमिटेड पिगमेंट या डाइज हैं या कलरिंग एजेंट्स हैं, उनसे कितने गुना ज़्यादा है, ये आपको देखना पड़ेगा हर लेवल के बाहर। इसके सबसे पहले तो ये एलर्जिक रिएक्शंस बहुत लोगों को करता है, हाइपर एक्टिविटी करता है, और उसके साथ साथ हायर डोजेज के अंदर इससे डीएनए डैमेज, लीवर और किडनी डैमेज तक की पूरी आपकी संभावना बनी रहती है। आपकी इम्यूनिटी डैमेज करता है, जो बेसिक इम्यून सिस्टम है आपका, प्रतिरोध क्षमता आपकी शरीर की, उसको भी ये कम करता है। और जो कंपनियां क्लेम करती हैं कि 100% फ्रूट जूस है इसके अंदर आप उनकी कंपनियों में जाकर देखो तो जितने फ्रूट जूस वो प्रतिदिन पैदा कर रहे हैं उसके शायद 5% उतने फ्रूट मंगवा रहे होंगे। तो ये एक गिमिक है कलरिंग एजेंट्स ऐड करने की, और उसके अंदर जो टेस्ट है उसको देने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है। हम बच्चों को बड़े शौक से देते हैं, लेकिन ये किसी भी प्रकार से, किसी भी मापदंड के अंदर ये जूसेस जो हैं हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। कई मेथड्स हैं उनको निकालने के, देखने के, समझने के या रिपोर्ट करने के। HPLC और
UPLC के मेथड्स हैं, आइसोटोप के मेथड्स हैं। तो किसी भी प्रकार से E110 को ओरिजिनल फ्रूट वाले ड्रिंक से आपको कंपेयर करने का मतलब ही नहीं बनता। चाहे उस जो कलर्ड जो बेवरेज है उसके अंदर सिंथेटिकली उसको कितना भी लाल या ऑरेंज ना कर दिया गया हो, ओरिजिनल फ्रूट जूस जो है, ओरिजिनल फ्रूट जूस जो है वो है फ्रूट डिराइव्ड एज सॉलिड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स मेटेरियलाइज प्रोफाइल से विटामिन, मिनरल्स, पॉलीफिनोल्स और कैरोटीनॉइड्स अगर उसके अंदर हैं तब हम उसको प्योर फ्रूट जूस मानने को तैयार हैं। अदरवाइज मार्केट के अंदर जो भी है गिमिक, जो भी मार्केट के अंदर आपको कलर्ड शुगर वाटर है उसके अंदर, केवल आप ये मान के चलिए, और किसी भी प्रकार से लीगली और नेचुरली आपके जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनके दूर दूर तक पास नहीं होता। तो प्रैक्टिकली कुछ लेबोरेटरीज हैं वो इसको चेक करती हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों को चेक करवाना चाहिए और NABL एक्रेडिटेड लैब्स हैं उसमें जाना चाहिए। एक बहुत बेसिक टेस्ट ब्लीचिंग पाउडर का होता है जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है, उसमें इसको डाला जाए तो वो भी आपको कई चीज़ें इसके बारे में बता देगा, लेकिन दैट इज़ नॉट ए फुल प्रूफ टेस्ट, वो टेस्ट फाइनल नहीं है। तो इसलिए राइट वे है कि पहली बात तो ये है कि मैं कहूँगा कि ये पैक्ड फ्रूट जूसेस पीने ही नहीं चाहिए। नंबर 2, वैलिडेटेड क्रोमेटोग्राफिक मेथड से उसको चेकिंग होनी चाहिए। FSSAI वाली जितनी भी एजेंसीज हैं उनको इसका जांच करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, और तभी हम उसको इस्तेमाल कर पाएँ तो अच्छा है। तो मेरा आज का माध्यम आपको केवल ये समझाने का था कि वी शुड बी केयरफुल। हमें अपनी सेहत के साथ, अपने बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तो जब खिलवाड़ नहीं करना तो पूरी प्रिकॉशन लेनी है, और जब पूरी प्रिकॉशन लेनी है तो थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, सभी लोगों को ज्ञान भी देना पड़ेगा। तो आओ इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को शेयर करें, लोगों को बताएं कि हमारे स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।